नमस्ते। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम दो से बने हैं या दो में बंटे हैं, दोनों बातें अपनी जगह ठीक है। दोनों के अनुभवों की व्याख्या में भिन्नता अवश्य होगी। जिसे जो ठीक लगे उसे अपनाए, परिणाम एक ही होगा। अहंकार स्वयं को दृष्टा दृश्य में बांट लेता है। दृष्टा तो स्वयं बन जाता है, पर दृश्य को वह बाहरी पराया अलग कोई और मानता है या लगता है कोई और है। इससे उसकी ओर खिंचाव होता है। तब वहाँ और भविष्य की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में अपनी जगह अपने आप में बने रहना मुश्किल होता है। आदमी अपने आप से जुड़ा हुआ रहना चाहता है, दूसरी तरफ तनाव खिंचाव इसमें बाधा डालता है। अपनी जगह अपने आप में रहने के लिए साधना करनी पड़ती है, अन्यथा हैरानी परेशानी बनी रहती है। फिर भी कोई साधना करता है, अधिकांश लोग नहीं करते। वे वैसे ही सुख दुख मिश्रित जीवन व्यतीत करते रहते हैं। एक और दृष्टि है, वह यह है कि हम दो से बने हैं, मैं और दूसरा, मैं और सुख, मैं और दुख, मैं और लाभ, मैं और हानि, मैं और अपना, मैं और पराया, मैं और अच्छा, मैं और बुरा। जब हम इस तथ्य पर आते हैं कि हम मैं और दूसरा से बने हैं, तब दोनों एक हो जाते हैं। तब न मैं की प्रधानता होती है, न दूसरा का वर्चस्व। कह सकते हैं चित्त ही मैं बन जाता है, चित्त ही दूसरा बन जाता है। तो स्वाभाविक ही प्रश्न उठता है कि फिर मैं और दूसरा, इन दो शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत क्या है? इन दो शब्दों के कारण ही तो चित्त विखंडन हो रहा है। चित्त दो भागों में बंट गया है। हम बात कर रहे हैं चित्त दो भागों में मिलकर बना है। एक ही व्यक्ति होता है तब तो ठीक था, मगर यहाँ तो पूरी सृष्टि भरी पड़ी है। सभी लोग हैं, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे, नदी पर्वत, सूर्य चंद्र सब है। इनमें परस्पर व्यवहार कैसे होगा? इसके लिए दो का बोध, दो के अनुभव का होना जरूरी है। स्वाभाविक है दो शब्द चाहिए। अब ये दो शब्द बांटते हैं या दोनों को मिलाकर हम बने हैं, यह समझने की बात है। जहाँ ध्यान जाएगा वहाँ कुछ घटना शुरू होगा। हम कहते हैं यह संसार तो हम ही मैं और दूसरे में बंटे हुए भी लग सकते हैं, और मैं और संसार दोनों से मिलकर भी बने हो सकते हैं। हम दोनों से मिलकर बने हैं तो स्पष्ट है वहाँ दो नहीं है, हम ही हैं। इसलिए मैं और संसार दो शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। दोनों शब्दों का प्रयोग छोड़ते ही अखंडता घटने लगती है। मैं और दूसरा, ये दो शब्द बांट रहे थे, हम दोनों शब्द मिलाकर बने हैं, इस समझ में बाधक बन रहे थे। तो निशब्द निर्विचार रहना आत्म विभाजन को समाप्त करके अखंडता लाता है। हमें न मैं शब्द का प्रयोग करना है, न दूसरा शब्द का। व्यवहार में इन दोनों शब्दों का प्रयोग हो सकता है, तो यह प्रयोग सतह पर रहना चाहिए। भीतर गहरे में तो मैं दूसरा रहित अखंडता ही चाहिए। गीता ने जिस स्थित प्रज्ञता की प्रशंसा की, वह इससे घटती है। अर्जुन ने पूछा था, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। बुद्धि तोड़ती है शब्दों का प्रयोग करके। ऐसी बुद्धि अस्थिर बुद्धि है। स्थिर बुद्धि में शब्द नहीं होते और समझ में आता है, बिना शब्दों के समझ में आता है। यह हृदय में होने वाली अनुभूति से संभव होता है, वही स्थिर बुद्धि या प्रज्ञा का काम करती है। हम शब्दों का प्रयोग करके सत्य को जानना चाहते हैं।
सत्य को जानना चाहते हैं या शब्द प्रयोग करके मान लेते हैं कि जान लिया। लेकिन कौन जानने का दावा करता है? मैं, जो खंडित है, जो खंडित करता है। जो निरहंकार है वह मैं शब्द रहित होता है, दूसरा शब्द भी नहीं होता। या अहंकार जान ले कि मैं और दूसरा दोनों शब्द से बना हुआ है। मैं है वो मैं और दूसरा दोनों शब्दों से बना हुआ है, न कि बनता हुआ। तो मैं पूरी सृष्टि बन जाता हूँ, अखिल ब्रह्मांड हो जाता हूँ। इसकी अभिव्यक्ति महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि के रूप में होती है। ऐसा एक ध्यान भी है। आप 10 दिशाओं में फैलना शुरू करते हैं। आप ऐसा अनुभव करते हैं कि आप 10 दिशाओं में फैल रहे हैं। आप ही है और दूसरा कुछ भी नहीं। इसलिए यह फैलाव मौन निशब्द होकर किया जा रहा है अपने आप का। यह सोचने की नहीं, करने की चीज़ है। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, उसमें तो विभाजनकारी शब्द सक्रिय रहते हैं। हमारा प्रयोजन यह जानना है कि हम सभी शब्दों से मिलकर बने हैं। इसलिए कोई आत्मविभाजन, कोई शब्द आत्मदूरी नहीं है। इन बातों में कोई बाहरी प्रलोभन काम नहीं आएगा। इसलिए श्री कृष्ण राग द्वेष के वश में न होने की बात करते हैं। अगर हम राग द्वेष के वश में हैं तो हमारा मैं और बाहरी यह भेद और अधिक मजबूत बनेगा। यही हो रहा है इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इतनी अज्ञानता का एक ही कारण है, आदमी नहीं जानता कि वह खुद को 2 भागों में बंटा हुआ है। खुद 2 भागों में बंटा हुआ है या 2 भागों से बना हुआ है। सभी समझ में आपत्ति नहीं होती। ईश्वरीय प्रयोजन समझ में आने से 2 हाथ है क्या आपत्ति, 2 पाँव है क्या आपत्ति, सब जुड़े हुए हैं। अर्जुन ने पूरी सृष्टि विराट पुरुष के अंदर देखी, न कुछ उसके बाहर था न अलग। अंगत स्वरूप से कुछ भी अलग हो नहीं सकता। यह अनंत स्वरूप अनंत ब्रह्मांड से मिलकर बना है। जो ब्रह्मांड में है वह पिंड में है। इसलिए हमें अपने आप को देखना है। हमें जानना है कि पूरा विश्व मिलाकर हम बने हैं। यू आर द वर्ल्ड। इसलिए कुछ भी अलग नहीं है। ध्यान रहे, तब दूसरा का हिसाब नहीं करना कि दूसरे इसे जानते हैं या नहीं। सबकी मति गति अलग है। हमें तो अपने आप को देखना है कि मैं ही मैं और दूसरा से बना हुआ हूँ। दोनों मेरे ही 2 हाथ की तरह है। इसलिए कहीं कुछ भी पराया नहीं। जब मैं कहता हूँ कि मैं ही 2 भागों में बंटा हुआ हूँ, तब यह भी अच्छा है, लेकिन इससे खींचतान शुरू होती है। हम 2 विपरीत दिशाओं में, 2 विपरीत ध्रुवों में फैलने लगते हैं। इसका अंत नहीं। लेकिन जब हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम दोनों ध्रुवों से बने हैं, तो दोनों विपरीतताओं का भीतर मूल स्रोत में विलय संभव हो जाता है।